नमस्कार कक्षा 11 के विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यूपी बोर्ड क्लासेस में, जहां पे आपको यूपी बोर्ड के सिलेबस के आधार वीडियो लेक्चर मिलते हैं। मेरा नाम है प्रशांत और आज हम कक्षा 11 की गणित पाठ 9 अनुक्रम व श्रेणी को पढ़ेंगे। ये पाठ बहुत ही मस्त है, बड़ा ही मजेदार है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पाठ को। तो इस पाठ में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अनुक्रम। इसे बोलते हैं सीक्वेंस, अंग्रेजी में सीक्वेंस बोलते हैं। ये इसका क्या मतलब है? तो आपने पढ़ा था फलन। फलन याद है कि भूल गए? आपने दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ाया था, बड़े अच्छे से पढ़ाया था। फलन, फलन क्या होता है? ये क्या था? एक तरह का संबंध ही था, ठीक है, एक रिलेशन ही था, उसी को फलन बोला गया था। आप बोलोगे भैया फलन रिलेशन संबंध क्या है? तो उसके लिए आप वीडियो आई बटन पे आ रही है, जाके देख सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा, आपको शायद आइडिया लग जाए, ठीक है, पर उतना आपको यहाँ पे नहीं समझना। आप सीधा फलन, यहाँ पे मैं मोटा मोटा जो बता रहा हूँ उसे समझो, यहीं से हो जाएगा ये चैप्टर। अगर आपने पहले पढ़ाई है तो फिर तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो देखो फलन क्या था। फलन का वैसे प्रैक्टिकल मीनिंग जैसे सुन लो, मेरे को जो लगता है कि फलन क्या है, जैसे कोई विद्यालय है, ठीक है, विद्यालय है, क्या करता है वो, उसमें क्या होता है, बच्चे जाते हैं, ठीक है, क्या अनपढ़ बच्चे जाते हैं। कौन से बच्चे? अनपढ़ बच्चे जाते हैं। और जब वहां पे 2 साल 4 साल या 10 साल जो भी है पढ़ने के बाद निकलते हैं, मतलब मान लो पहली क्लास से गया बच्चा, ठीक है, तब उसे कुछ आता था? नहीं आता था, बिल्कुल उसको लुल बटा सन्नाटा था, ठीक है। पर जब वो 12वीं करके निकलता है तो उसे कुछ ना कुछ आता रहता है, दुनिया के बारे में कुछ वो जान सकता है, नहीं जान सकता तो कहीं से पढ़ के समझ सकता है, इतनी कैपेसिटी उसमें आ जाती है, ठीक है, और अपने बारे में अच्छा या बुरा वो समझ सकता है। तो वही ये क्या है, विद्यालय यहाँ पे क्या कर रहा है? फलन का काम कर रहा है, फंक्शन का काम कर रहा है। उसका क्या है? कुछ काम है। क्या काम है? एजुकेट करना, वही है उसका फलन। समझे? ऐसा प्रैक्टिकल मीनिंग है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, ये क्या होता है? इनपुट, मतलब ये समझ लो बच्चे हैं जो विद्यालय में जाते हैं, और ये क्या है? फलन। एफ एक्स से डिनोट करते हैं, एफ ए किसी से भी डिनोट करते हैं, एफ से भी डिनोट करते हैं, उसे प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या है? वो विद्यालय है। इसमें बच्चा जाएगा, पढ़ने के बाद जब निकलेगा तब क्या होगा? वो एफ ए बन जाएगा, मतलब उसके अंदर फलन की कैपेसिटी आ जाएगी, क्या? पढ़ने लिखने की क्षमता आ जाएगी। यही है बस, इतना सी बात, ठीक है। अब ये था आपका फलन, पूरा ग्राफिकल मेथड में मैंने बताया ये होता है फलन। अब यहां पे क्या है भैया जी? तो यहां पे आप ध्यान रखना, फलन में क्या होता था, यहां पे जो भी है कोई भी संख्या आप डाल सकते थे, 1 2, मतलब होल नंबर, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, प्राकृत, कुछ भी डाल सकते थे। पर इसके अंदर सीक्वेंस अनुक्रम के अंदर आपको सिर्फ ये जो संख्याएं होंगी ये सिर्फ नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या होंगी। इसी को वहां पे बोला गया था डोमेन, मतलब जो इनपुट किया जाता है फलन के अंदर, जो डाला जाता है उसे बोलते हैं डोमेन भी बोला जाता था, ठीक है। तो इसमें एक चीज यही है कि डोमेन जो होगा वो मात्र प्राकृत संख्या ही होगा बस, और कोई संख्या नहीं होगा। बात क्लियर है? क्या है फलन? यहाँ पे अनुक्रम। अनुक्रम की अब बात करते हैं। अनुक्रम क्या है? हमने फलन पढ़ा, फलन में ये होता था, यहाँ पे कुछ भी डोमेन में कोई भी संख्याएं डाली जाती थी। पर अनुक्रम में क्या होगा कि डोमेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्राकृत संख्या ही डाली जाएंगी, मतलब यहाँ पे जो संख्याएं होंगी ये प्राकृत संख्याएं ही होंगी बस। बात क्लियर? अच्छा, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं फलन सीक्वेंस आपका क्या बना। सीक्वेंस यह एक फलन ही है, पर इसमें जो डोमेन है वो हमेशा प्राकृत संख्या होती है। बात क्लियर है? ये क्या होती है? हमेशा प्राकृत संख्या होगी, मतलब यहाँ पे ए बी सी डी जो दिया गया ये क्या होगी? 1 2 3 4 5 6। अब प्राकृत संख्या तो पता ही होगा। ओके, तो ये क्या, इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं? ए एन क्या होता है? ये सेट के अंदर बताया था लिखने का तरीका, सेट को 2 लिखने के तरीके थे। तो ये क्या होता है? ए एन क्या होता है? एक तरीके का फलन है, जहां पे एन क्या है, मतलब ये जो एन जो इसके अंदर इनपुट डाले जाते हैं वो क्या है? प्राकृत संख्या। कैपिटल एन मतलब नेचुरल नंबर, कैपिटल एन ये नेचुरल नंबर को प्रदर्शित करता है, तो कैपिटल एन है। बात क्लियर है? अब मान लो कि A1 निकालना है, यानी कि n की जगह पे आप क्या डालोगे? 1 डालोगे, क्योंकि ये इसमें क्या डाला जाता है? सिर्फ प्राकृत संख्या ही इनपुट की जाती है, डाली जाती है। तो 1 डालोगे, 2 डालोगे, 3 डालोगे। तो इसी तरीके से जब इस फंक्शन में कुछ भी आप डालते रहोगे 1 2 3, तो कुछ इसका आउटपुट भी आता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया गया, A1 डाल A1, तो यहाँ पे F1 F2 ऐसा बनता चला जाता है एक सीक्वेंस। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि पहला दिया गया ए एन आपको निकालना। ए एन क्या है? एक सीक्वेंस है, अनुक्रम है, जिसका फलन है एन ब्रैकेट में n+1। ये फलन है, मतलब ये काम करता है। अब आपको इसमें सीक्वेंस निकालना है, तो सीक्वेंस में क्या डाला जाता है? प्राकृत संख्याएं डाली जाएंगी। अब प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? 1 2 3 4 5 6 काउंट करते चले जाओ अनंत तक।
तो इसमें क्या डालोगे, 1 डालोगे, 2 डालोगे, 3 डालोगे, ठीक है। अब ये जहां तक बोलेगा कितनी प्राकृत संख्या तक डालनी है, तो हम इसमें मान लेते हैं कि 10 तक आपको निकालनी है। तो यहाँ पे A1 लिखोगे, n की जगह पे 1 डालोगे, तो A1 इक्वल टू n की जगह पे 1, n की जगह पे 1 प्लस 1, और इसे हम हल करेंगे तो ये 1 1 2 और ये 1 यानी कि 2 आ जाएगा। इसी तरीके से A2 n की जगह पे 2, n की जगह पे 2 प्लस 1 ये 3 हो गया, और 3 2 जा 6 आ गया। इसी तरीके से A3 3 और ये 3 और प्लस 1 4 और 4 4 तिहाई 12 हो जाएगा। इसी तरीके से A4 निकालना है, तो यहाँ पे 4 प्लस 1 यानी कि 5 और 5 4 जा 20। इसी तरीके से आपको A10 तक निकाल लेना है, ठीक है। तो A10 तक ये 10 प्लस 1 ये हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया। क्या, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10, ये क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया, ठीक है। बात क्लियर हुई, सीक्वेंस। अच्छा, एक उदाहरण और लेते हैं। इसमें an दिया गया है, ये दूसरा सीक्वेंस है। कह रहा है कि n प्लस 1, इसका फलन क्या है, n अपॉन में n प्लस 1 इसका फलन है। तो यहाँ पे a1 निकालोगे, वही n की जगह पे 1 डालते जाओगे, 1/2 a2 2/3 a3 3/4, और इसे निकालते चले जाओ आप अनंत तक, ठीक है। अनंत तक निकाले जाओ, n तक निकाला, n से भी आगे इन्फिनिट तक आप निकालते चले गए, तो कुछ आता ही जाएगा, ये खत्म थोड़ी होगा, चलता ही चला जाएगा। तो ये क्या हो गया, आपका दूसरा श्रेणी हो गया, सीक्वेंस हो गया, अनुक्रम हो गया, सॉरी अनुक्रम हो गया, ठीक है। अब अनुक्रम के कुछ प्रकार हैं, क्या है, 2 तरीके से प्रकार है। अनुक्रम के प्रकार क्या है, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित फिनिट बोलते हैं अंग्रेजी में, अनिश्चित इनफिनिट, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, फिनिट का मतलब है वो अनुक्रम जिन्हें आप निश्चित रूप से निकाल रहे हैं, निकाल सकते हैं। यानी कि आपको यहां पे जैसे बोला गया था टन तक निकालो, तो ये क्या है, कैसा अनुक्रम था, निश्चित था। अनिश्चित मतलब निकालते ही चले जाओ, कोई निश्चित नहीं है कहां तक निकालना है, निकालते ही चले जाओ, तो ये क्या हो गया, अनिश्चित। तो अनुक्रम के 2 प्रकार हैं बेसिक, ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ना है सीरीज, श्रेणी, ठीक है। तो श्रेणी क्या होता है, इन्हीं सीक्वेंस का, जो सीक्वेंस आए हैं A1 A2 A3 A4 A10 तक, इनको क्या करें, अगर हम जोड़ के लिख दें तो वही हमारी बन जाती है श्रेणी। तो देखिए श्रेणी क्या होता है, श्रेणी में हम A1 A2 A3 A4 A5 जहां तक बोला गया होता है उतने को हम एक सम के रूप में ऐसे लिख देते हैं, इसी लिखने को ही बोला जाता है श्रेणी, ठीक है। और आपको इसके साथ एक चीज मिलेगा SN का मतलब होता है इन श्रेणियों का जोड़, ठीक है। ये जो श्रेणी है इसको जोड़ के आप लिखो, इसका रिजल्ट जो भी आ रहा है, ठीक है। अब इसका भी मतलब आप समझ लो, ये सिंबल आपने देखा होगा, इसका मतलब होता है समेशन, मतलब सम ऑफ, सबको जोड़ना, इसी का मतलब ये वाला सिंबल, ठीक है। ये क्या कहता है, n = 1 से लेके अनंत तक, इन्फिनिट तक का सम। अब ये अनंत निश्चित भी हो सकता है, बोल दिया गया n = 1 से लेके 8 तक 10 तक, ठीक है, पर ये अनंत तक काम करता है। इसका और किस पे लगता है, an क्या था, एक तरीके का फलन था, ठीक है। आपने देखा ना, an जैसे A1 कहां से निकला था, an से निकला था, तो इसी तरीके से सबको निकालना है। तो 1 रखेंगे यानी कि an में 1 रखेंगे, वो आएगा, फिर समेशन, ये सिंबल यानी कि सम करेंगे, फिर n की जगह पे 2 रखेंगे, फिर जो आएगा फिर सम करेंगे, फिर 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, वही A1 A2 A3 A4 n तक, इन्फिनिट है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे n के बाद भी मैंने प्लस लगा के डॉट डॉट लगा दिया कि मतलब चला ही जा रहा है, ठीक है। बात क्लियर हुई। तो इसका क्या मतलब है, श्रेणी का, ठीक है। अब श्रेणी के भी 2 प्रकार हैं यहाँ पे, तो इसके भी निश्चित और अनिश्चित है। निश्चित क्या होगा, जिसमें मान लो ऐसे दिया गया A1 A2 A3 n तक दिया गया है, मतलब बता दिया कि 10 तक है, 15 तक है, तो ये क्या हुई, निश्चित श्रेणी हुई। और एक कोई श्रेणी दी गई है जिसमें n के बाद भी कॉमा लगा के डॉट डॉट में लिख देते हैं, वो होती है अनिश्चित, मतलब अनंत तक वो चली जा रही है श्रेणी, वो कभी खत्म ही नहीं हो रही है। तो आपने समझ लिया कि श्रेणी क्या होती है और सीक्वेंस क्या होता है। अब हम इसकी प्रश्नावली पे चलते हैं। तो देखिए इसका पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न 1 से 6 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखिए जिनका nवां पद दिया गया है, मतलब 1 से लेके 6 तक का nवां पद दिया गया है, उनके पहले 5 का अनुक्रम निकालना है। तो पहले 5 के अनुक्रम क्या होंगे, अनुक्रम क्या होता था, फलन में हम प्रकृत संख्या डालते हैं, मतलब 1 से लेके 5 तक प्रकृत संख्या डालेंगे
और उस फलन के जो आंसर आएंगे वही अनुक्रम बन जाएंगे। तो इसमें पहला देखो दिया गया है ए एन बराबर एन एन प्लस 2, ये क्या है, फलन है। ठीक है, अब इसमें आप n की जगह पे 1 2 3 4 5 डालोगे और उसके बाद इसका कुछ रिजल्ट आएगा, वही हो जाएगा इसका अनुक्रम। तो इसमें लिखोगे दिया है ए एन बराबर एन एन प्लस 2, ठीक है, जहां यहां पे मैंने शायद 1 बोला था, हाँ 2 है, ठीक है, जहां n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 ये होगा, 5 होंगे, और उसके बाद फिर n की जगह पे 1 आप डालोगे, 1 1 यहां पे भी 1, और इसको हल करोगे ये 2 हो जाएगा, 2 का 1 से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 2 डालेंगे तो 2, और यहाँ पे भी 2 और प्लस 2 2 2 4 और 4 दूना 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा। 3 डालेंगे, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, और 3 2 5 और 5 3 15, यानी कि ये हो गया 15। यहाँ पे भी क्या डालेंगे, A4, तो यहाँ पे 4 और ये 4 2 जा 4 और 4 और 2 6 हो जाएगा, और 6 चौक 24, ठीक है। A5 5, यहाँ पे 5 यहाँ पे 2, तो 5 और 2 7 हो गया, और 7 पचे 35। तो इस तरीके से आपके ये क्या बन गए, अनुक्रम बन गए, सीक्वेंस बन गए, A1 A2 A3। अच्छा, इसी में बोला होता श्रेणी निकालो इसी का, ठीक है। तो क्या करते हैं आप, A1 A2 A3 A4 A5 इन सबको जोड़ के लिख देते, वही हो जाता है इसका श्रेणी। क्लियर बात। अच्छा, दूसरा ए एन बराबर एन एन बटा एन अपॉन में एन प्लस 1, ठीक है। अब यहां पे भी क्या होगा, दिया गया है, ये आपका फलन है, ठीक है, और यहां पे एन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बात क्लियर है यहां तक, 1 2 3 4 5। अब उसके बाद n की जगह पे 1 डालोगे, 2 3 4 5 इसे आप डाल सकते हो, आराम से डालोगे, रिजल्ट आता जाएगा और ये आप लिख दोगे, ठीक है। ओके, इसी तरीके से तीसरा है ए एन बराबर 2 की पावर n। यहां पे भी n क्या हो जाएगा, 5 तक रहेंगे, ठीक है, और ये आपका फलन है और ये इनके अनुक्रम आ जाएंगे। A1 n की जगह पे 1, 2 की पावर 1 यानी कि 2, A2 2 की पावर 2 यानी कि 2 इंटू 2 यानी कि 4, A3 यानी कि 2 की पावर 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 8, A4 यानी कि 2 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 16 आ जाएगा, A की पावर 5 और ये आपका 32 आ जाएगा। तो बस ऐसे ही है। बाकी अगले तीसरे प्रश्न देखो, आगे के 3 प्रश्न हैं आपके, जिसमें से चौथा दिया गया है ए एन बराबर 2n माइनस 3/6, ठीक है। तो इसमें आपको n कहां तक ले जाना है, 1 से लेके 5 तक ले जाना है। तो इसमें लिखेंगे दिया है ए एन बराबर 2n माइनस 3/6, जहां पे n आपको कौन कौन से निकालने, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो A1 यानी कि n की जगह पे 1 माइनस 3/6, तो ये 2 1 जा 2, 2 माइनस 3 कितना होगा, माइनस का 1 आएगा, क्योंकि प्लस इसके सामने प्लस का, इसके सामने माइनस का, प्लस माइनस माइनस, जो बड़ी संख्या होती है उसका नंबर साइन लगता है, तो ये क्या है, बड़ी संख्या क्या है, 3 है, तो यानी कि माइनस का सिंबल लगेगा, तो यानी कि -1/6 आ जाएगा। A2 निकालेंगे, n की जगह पे 2 यानी कि 2 2 जा 4, 4 माइनस 3, 4 में से 3 गया, 1 आ गया, और नीचे 6 है, 6 लिख देंगे, और ये क्या आया, प्लस का, ये माइनस का था। A3 यानी कि n की जगह पे 3, ठीक है, और ये 2 तिहाई 6 और 6 माइनस 3 यानी कि 3, यानी कि 3/6, और फिर इसे कट करेंगे 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब n 4 के लिए निकालेंगे, तो n की जगह पे 4, 2 चौक 8, 8 में से 3 गया 5, और नीचे 6 था, तो हो गया 5/6। n के लिए, n 5 के लिए n बराबर 5, ये 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया 7, 7/6। तो इस तरीके से आपका चौथा हो जाएगा, ये सारे आपके अनुक्रम हो जाएंगे, ये, ठीक है। इसके बाद पांचवा देखते हैं। पांचवें में दिया गया ए एन बराबर -1 की घात n-1, 5 की घात n+1, अब n बराबर 1 के लिए निकालना, 2 3 4, तो इसमें लिखेंगे दिया है ये चीज आपको दी गई है, जहां पे n बराबर क्या है, ये है, इन्हीं n के लिए निकालना है। जब n बराबर 1 है तब, तो -1 की घात n था, n-1 यानी कि 1-1, ठीक है। 5 की घात n+1, तो यानी कि 1+1। अब यहाँ पे देखना, ये 1 में से 1 जाएगा 0, यानी कि 1 की घात 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और यहाँ पे 5 की घात 2 हो जाएगी।
और आपको मैंने बार बार बताया है, किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मतलब 1 होता है। तो यानी कि इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, यानी कि 1 इंटू 5 की घात 2, 1 गुणा 5 की घात 2, और 5 की घात 2 क्या होता है, 25 होता है, तो 25 आ जाएगा। इसी तरीके से n बराबर 2, यानी कि n की जगह पे 2, तो यहां पे भी 2, यहां पे भी 2। अब यहां पे देखना ये क्या आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कि -1 की घात 1 है, ठीक है। और सब संख्या की घात 1 होती है, जिसके ऊपर कोई सी नहीं होती, यानी कि -1 है यहाँ पे, ठीक है। और एक चीज याद रखना, कोई भी माइनस संख्या है, ठीक है, उसकी घात अगर सम संख्या होती है तो वो क्या होता है, जो भी दिया गया होता है वो प्लस में बन जाता है, कोई भी संख्या हो। और अगर विषम होती है तो वो माइनस ही रहता है। तो यहाँ पे क्या है, 2 में से 1 माइनस हुआ, यानी कि 1 आया, विषम है यानी कि ये माइनस में ही रहेगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 1 हो जाएगा। और ये 5 की घात क्या हो जाएगा, 2 1 3, 5 की घात 3, 5 की घात 3 होता है 125, और ये माइनस था, माइनस गुणा हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा, 125 -125। A3 n की जगह पे 3 माइनस, और यहाँ पे 3 n प्लस, ठीक है। तो ये देखो, अब यहाँ पे 3 में से 1 गया, यानी कि 2 आया। अब इस संख्या की पूरी घात कितनी है, 2 है। और जब किसी भी ऋणात्मक संख्या की घात क्या होती है, सम होती है, तो वो संख्या क्या हो जाती है, धनात्मक बन जाती है। मतलब ये सम संख्या, ठीक है, सम संख्या होती है तो ये धनात्मक आ जाता है, यानी कि ये प्लस का 1 बन जाएगा। या फिर आप -1 गुणे -1 करके देखो तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसीलिए। और ये 5 की घात 4 है, तो 4 होती है 5 की घात, तो ये 675 हो जाता है। n की घात, n जब हो 4, n 4 के लिए, ठीक है, n 4 के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे n की जगह पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखो इस वाले को, 4 में से 1 गया 3, अब इस पूरे की घात क्या हो गई, 3 हो गई। 3 सम संख्या की विषम है, यानी कि ये पूरा माइनस में रहेगा, यानी कि माइनस में आएगा पूरा, जो भी आएगा -1 हो जाएगा, -1 गुणा हो जाएगा इसके साथ। और 5 की घात 5 होता है 31 25, ठीक है। n की घात, n बराबर 5 के लिए तो n की जगह पे 5 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो 5 में से 1 गया, यानी कि 4। अब इस पूरे की घात क्या है, 4 है, यानी कि ये पूरा सम धनात्मक संख्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी, यानी कि 6 की घात 5 जो आएगी वो पूरा का पूरा धन में आएगा, तो ये ले धनात्मक आ जाएगा। ये 5 की घात 6 करेंगे तो ये 15 625 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये वाला करना है। अगला है छठा, an बराबर n स्क्वायर बाई प्लस 5/4, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। और इसमें भी n बराबर n किसके लिए, यही 5 तक, क्योंकि प्रश्न में यही बोला गया 5 तक के लिए निकालना है। तो a1 निकालेंगे, 1 रखा, n का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 5/4, और ये 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 5 1 6, यहां पे 6 होगा, ये 1 और 5, और ये हो जाएगा 6, और ये 6/5 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला यहाँ पे 2, और ये 2 की घात 2 की घात 2 प्लस 5, ये 2 की घात 2 यानी कि 4, और 4 और 5 9 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या है 4, यानी कि 2 गुणा 9, और यहाँ पे 4, तो इसको जब ये क्या होगा, 2 से 2 4 कट जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये 5 4 9/2, तो ये आ जाएगा। 3 के लिए n बराबर 3 रखेंगे, 3 की घात 2 प्लस 5, अब 3 की घात 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस में 5 रहेगा, 3 क्या है गुणे में बाहर रख लिया, 4 रख लिया, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो 9 5 14, और 14 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 42, और नीचे 4 42/4, फिर इसे कट करेंगे तो 21/2 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से A4 के लिए यानी n बराबर 4 के लिए, तो n की जगह पे 4 रख दो, n की जगह पे जहां जहां n है वहां हम रख दिया। अब 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16 प्लस 5, और यहां से ये 4 कट ही जा रहा है, यानी कि 21 आ जाएगा। n बराबर 5 के लिए तो यहाँ पे 5, ये 5 5 25, और ये 5, ये 25 और 5 30 हो जाएगा, बाहर 5 क्या है गुणे में है, नीचे 4 है, ठीक है। और 30 गुणा 5 क्या होता है 150 हो जाता है, तो 150/4, फिर इसे कट करेंगे 75/2। तो इस तरीके से आपका ये 1 से लेके 6 तक प्रश्न समाप्त होते हैं। अब 7 से लेके 10 तक के जो प्रश्न हैं उनमें क्या करना, अभी तक हमें क्या करना था, 1 से लेके 5 तक सब हर एक n के लिए निकालना था। अब यहाँ पे क्या है, कुछ निश्चित के लिए बोल देगा 8 का निकालो, n बराबर 10 का निकालो, ऐसे प्रश्नों को, ऐसा प्रश्न है आपका अब 10 तक, ठीक है।
7 से लेकर 10 तक, यानी कि 3 प्रश्न। तो इसमें से 7वां प्रश्न बोला गया है, आप चाहो तो पढ़ लो, वही बात है। 7वां प्रश्न बोला गया है an बराबर 4n-3 a 17 a 24, इसके लिए आपको निकालना है बस इसका अनुक्रम। किसके लिए? 17 और 24 के लिए। तो a आप लिखोगे, दिया है an बराबर 4n-3, जहां n बराबर 17 और 24, बस 2 के लिए ही बोला है। तो a 17, n बराबर 17, n की जगह पे 17 -3, ये 4 का गुणा करेंगे, 17 चौका 68 -3 और ये 65 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से n बराबर 24 के लिए तो ये 4n-3, तो ये हो जाएगा 96 -3 यानी कि 93। ठीक है, तो ये हो गया, बस इतना सा था। इसके बाद 8वां है an बराबर n² बटा 2 की घात n, और ये सिर्फ n बराबर 7 के लिए कह रहा है। ठीक है, तो दिया है ये, जहां n बराबर 7 है, n बराबर 7, n की जगह पे 7 रखेंगे, 2 n की जगह पे 7 रखेंगे, यानी कि ये 7 की घात 2 यानी कि 7 गुना 7, और ये 2 की घात 7 यानी कि 7 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, ऊपर का 7 7 49 और इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 128। तो ये हो गया। ठीक है, इसके बाद 9वां 10वां देखते हैं। 9वां प्रश्न बोला गया है an बराबर -1 की घात n-1 n की घात 3, और ये किसके लिए निकालना है? an 9 के लिए, मतलब n बराबर 9 के लिए। तो लिखेंगे, दिया है an पूरा, जहां n बराबर 9, सिर्फ 9 के लिए निकालना है। तो a 9 हो जाएगा ये। ठीक है, n की जगह पे हम 9 लिखेंगे, तो 9 - 1 और n की जगह पे 9, 9 की घात 3। ठीक है, 9 की घात 3 हो गया। अब यहाँ पे देखो, 9 में से 1 जाएगा 8, और मैंने बताया था किसी भी माइनस संख्या की घात अगर सम संख्या हो, 8 क्या है? सम संख्या है, तो ये पूरा का पूरा धनात्मक हो जाएगा, और इसको 9 को आप 3 बार गुणे करके लिख दोगे, यानी कि यहाँ पे धनात्मक संख्या है कि 1 है, तो 1 का कितना भी कर लो 1 ही आने वाला है, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और इनको जब गुणा करेंगे तो ये 729 आएगा। ठीक है, और फिर 1 के साथ गुणा होकर यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बहुत पुच्चू सा था। 10वां है an बराबर n-2 बटे में n+3, और ये n बराबर 20 के लिए निकालना है। तो इसमें लिखेंगे, दिया है an पूरा का पूरा, और जहां n बराबर 20 है तो n की जगह पे 20 रख दो पूरा का पूरा। ठीक है, अब यहाँ पे 20 में से 2 जाएगा 18, यानी कि 20 गुणे 18, और इन दोनों को जोड़ लेंगे 23 आ जाएगा, और 18 का 20 से गुणा करेंगे 360 आएगा, और नीचे 23, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से आपका ये 10 तक के प्रश्न खत्म होते हैं, और ये वीडियो लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो पार्ट में हम आगे के सारे प्रश्नों को करेंगे। तो अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप दोनों हैं, आप ज्वाइन हो जाइए, वहां पे भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मजे करो सर्दियों के। ओके, बाय।